जैन मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु मनीष अग्रवाल जी। इनसे ही जानेंगे कि पितृपक्ष कब से कब है और भी कुछ सवाल है, जैसे पितृपक्ष में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान क्या है, वो हम आज इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका आज के भारत न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है मणिकांत जी। मैं दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आज दर्शकों के लिए ये क्वेश्चन है कि पितृपक्ष कब से कब तक है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मणिकांत जी, 29 सितंबर पूर्णिमा से शुरू होकर 14 अक्टूबर अमावस्या के तक ये श्राद्ध चलेंगे। 16 दिन का ये होता है। इस समय सभी लोग अपने जो पितृ हैं उनकी शांति के लिए, या जिनकी पत्रिका में पितृदोष है, या अपने पूर्वजों की शांति के लिए, या जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उनके लिए पूजा वगैरह ये सब करवाते हैं, उनको करवाना चाहिए। उनकी शांति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। पितृपक्ष में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या विधि विधान है? पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता के पाठ सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। ऐसा है शास्त्रों में वर्णन कि जब भी हम लोग गीता के पाठ अपने घर में करवाते हैं या करते हैं, तो जितने भी हमारे पूर्वज या पितरजी जो लोग चले गए, जो लोग पितृ बन गए, या जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब वो गीता के पाठ सुनने आती है। और वो गीता के पाठ सुन के उनकी आत्मा, उनको बड़ी शांति मिलती है और उससे उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। यह उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और पितरों की शांति के लिए तर्पण, तो तर्पण का ऐसा मानना है कि आप लोग तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए, तो अपने पितरों को आप जल पिला रहे हैं। ऐसा शास्त्र में मानना है कि पितरों को भी प्यास लगती है, तब तर्पण के द्वारा आप उनको जल पिला सकते हो। सभी पितरजी अपने पितृलोक से इन 16 दिन के लिए पृथ्वी भ्रमण पे आते हैं, तो 16 दिन तक पृथ्वी भ्रमण करते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और जैसे ही 14 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर निकली, पितृपक्ष खत्म होगा, तो ये सभी पितृ वापस अपने अपने पितृलोक वापस जाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि सभी लोग पितरों के लिए तर्पण करवाएं, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता के पाठ करवाएं। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पितृदोष के लिए ये कार्य करने चाहिए, विधि विधान से तर्पण करने चाहिए, या उनके शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता के पाठ करने चाहिए। अब किसी को पितृदोष है, ये कैसे पता चलेगा कि किसी को पितृदोष है या नहीं? ये सभी लोगों अपनी अपनी पत्रिका चेक करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रह पीड़ित है, क्योंकि सूर्य ग्रह आत्मा का होता है, तो जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रह पीड़ित है उन लोगों की पत्रिका में पितृदोष है, तो उसका उपाय वे पितृपक्ष में विशेष रूप से करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे योग ऐसे होते हैं, किसी के मान लीजिए 12वें घर में सूर्य है, या किसी के राहु सूर्य एक साथ है, या किसी की पत्रिका में गुरु ग्रह अकेला अगर है, या किसी की पत्रिका में चंद्र राहु एक साथ है, तो ऐसे में पितृदोष पत्रिका में माना जाता है, होता है। तो उन लोगों को पितृ शांति करवानी चाहिए। ऐसे लोगों को एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं बताऊंगा कि पितृपक्ष में कहीं भी एक पीपल का पेड़ उनको लगा देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी ऐसा जो एक विधान है शास्त्रों में जैसा है, तो इस संसार से, शरीर से आत्मा निकलने के बाद जो ऐसी आत्माएं होती है जिनकी मोक्ष नहीं हो पाती और उनका शरीर भी छूट गया, तो जो आत्माएं भटकती है वो रहने के लिए पीपल का पेड़ ढूंढती है और पीपल के पेड़ के ऊपर अपना घर बनाती है। इसीलिए वास्तु में भी ये विधान है कि घर के अंदर या घर के आसपास में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि पीपल के पेड़ पे जो पितृ हैं या आत्माएं हैं, ये लोग अपना घर बना के रहते हैं, तो पितृपक्ष में एक पीपल का पेड़ अगर कहीं लगा दिया जाए तो उस पर भी बहुत सारी आत्माएं अपना घर बना के रहेंगी, तो बड़ी उनको शांति मिलती है। आप उनके लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये आपने बताया कि पितृ लोग जो है पीपल के पेड़ पर रहते हैं, तो ये घर से दूर लगाना चाहिए पीपल का पेड़, या आसपास भी लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान? इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है, आप कहीं शमशान घाट में अगर पीपल का पेड़ लगवाते हैं
तो वो सर्वश्रेष्ठ है। शमशान घाट के आसपास में लगाते तो वो भी अच्छा है, और नहीं तो आप कहीं जंगल में भी लगा सकते हैं, कहीं खाली जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर या घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। सब ये भी बताइए कि श्राद्ध कर्म या तर्पण कौन कौन कर सकते हैं, मतलब किसे करना चाहिए? श्राद्ध और तर्पण का जो काम है ये ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जो अपने परिवार में बड़े हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। तो जिनके माता पिता नहीं हैं और उनका जो बड़ा पुत्र है या बड़ी संतान है, तो उनको श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। जिनके माता पिता दोनों जीवित हैं उनको तर्पण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जिनके माता पिता दोनों चले गए हैं वही लोग तर्पण और श्राद्ध में आगे बढ़ के वो काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे एस्ट्रो गुरु मनीष अग्रवाल जी, और इनसे जाना कि पितृपक्ष जो है कब से कब तक है। पितृपक्ष में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान भी इन्होंने बताया है। तो ऐसे ही आप बने रहिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से कर्म करने चाहिए जिससे कि आपके पितृदोष नहीं लगे, और किसी के पितृदोष है भी तो उसका निवारण कैसे हो ये भी इस वीडियो में बताया गया है। तो आप इसको विशेष तरह से देखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगी संबंधियों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।